अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे ठीक होंगे। तो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट करना है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में ये देखिए पेज नंबर 20 पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिड। ये आपने निशान लगाना है विनीगर तक। देन आपका पेज नंबर 21 पे डिफाइन सॉल्ट, ये हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, ये आप लोग मार्क करेंगे, ये शॉर्ट के लिए है। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस आ रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस हमारे पास ये आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं इसमें, ये शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। देन आपके पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस आता है, जो कि लॉन्ग के लिए आप लोगों ने करना है, ठीक है। देन हमारे पास लिमिटेशंस भी इसकी आती हैं, लिमिटेशंस भी आप लोग करेंगे फॉर लॉन्ग। हमारे पास अगला लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, समटाइम्स पेपर के अंदर आ जाता है। तो इसमें से ये आप लोगों ने कुछ भी स्किप नहीं करना। देन इसमें आप लोगों की कॉन्जुगेट एसिड और बेस आ जाती है, ये शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें एम्फोटेरिका आ रहा है, जो कि शॉर्ट के लिए अलग भी पूछा जाता है। और देन यहाँ पे हमारे पास ये लिमिटेशंस आ जाती हैं। उसके बाद इस पेज से सर्च करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा फॉर MCQs। देन हमारे पास नेक्स्ट है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। ये भी लॉन्ग के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास एडक्ट की डेफिनेशन आ रही है शॉर्ट में, ये देख लीजिएगा इसको। और देन लिमिटेशंस, ये नीचे हमारे पास लिमिटेशंस है इसकी। आगे जी हमारे पास यहाँ पे ये देखिए दूसरा पॉइंट कट किया हुआ है, ये आप नहीं करना चाहते तो इसको बेशक कट कर दीजिएगा। देन हमारे पास लेविस बेसिस आ जाता है, और ये समरी जो है तीनों कॉन्सेप्ट्स की मिला के उन्होंने दी हुई है, आर्हीनियस की, ब्रॉन्स्टेड की और लेविस की। इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा कि तीनों में आप लोगों के पास इसमें बेसिक डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है। देन हमारे पास आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप लोगों ने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ ली थी। अब हमारे पास यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का लॉन्ग क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आया होता है, और वो सिर्फ ये कह देते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख दें इसकी एसिड्स की। तो आप लोगों ने ये देखें, ये रिएक्शंस आ रहे हैं इसमें 5 हैं, एटलीस्ट 4 आप लोगों ने लाजमी करनी है, ठीक है। देन आप लोगों के यूजेस ऑफ एसिड्स आ जाते हैं। यूजेस ऑफ एसिड्स में आप लोगों ने ये यूजेस करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स है, ये शॉर्ट लास्ट ईयर आई थिंक सो, या उससे लास्ट ईयर आप लोगों का पेपर के अंदर आया हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लेना है इसको फॉर MCQs, तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और समटाइम्स शॉर्ट के अंदर भी आ जाता है। उसके बाद आप लोगों की बेसिस जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उसकी भी आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट ऑफ द चैप्टर के अंदर पढ़ ली हैं। और ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे, और इसकी 3 हैं, ये आप लोगों ने तीनों की तीनों ही करनी है। देन आपके पास यूजेस ऑफ बेस आ जाते हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है स्टमक एसिडिटी का टॉपिक। स्टमक एसिडिटी के अंदर से ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं, जैसे फंक्शन ऑफ HCl, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। हाइपर एसिडिटी करनी है, प्रिवेंशंस करनी है कि हमारे पास प्रिवेंशंस वगैरह क्या होती हैं, ठीक है। देन हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के पास pH स्केल है। pH स्केल की ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्चुअली चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसको किसी सूरत स्किप ना करें, बल्कि इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास pH स्केल आ जाता है, ये भी आप लोगों ने करना है, और इसकी डेरिवेशन पे खसूसी तवज्जो देनी है। देन हमारे पास इसमें pH की डेफिनेशन आ जाती है, POH की आ जाती है, pH स्केल की आ जाती है। ये डेफिनेशंस आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट, कंक्लूजन और यूजेस आ जाते हैं pH के, ये भी आप लोगों ने करने हैं। देन इंडिकेटर आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। डेफिनेशन लिख के एक एग्जांपल दे दीजिएगा, और फिनोल्फ्थलीन इसमें बेस्ट इंडिकेटर की एग्जांपल आ जाती है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को कलरलेस करने के लिए। देन हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और साथ हमारे पास pH मीटर है, ये भी शॉर्ट के लिए है। जितना जितना निशान लगा सिंपली pH इंडिकेटर तक यूनिवर्सल इंडिकेटर कीजिएगा, और स्केल और डिजिटली तक जो है वो आप लोगों ने pH मीटर करना है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, ये पेज स्किप कर दीजिएगा, ये करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास आगे जो है
वो सॉल्ट्स का टॉपिक आ जाता है। सॉल्ट्स का टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास शॉर्ट्स के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। डिफाइन सॉल्ट्स एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स, ये पहला लॉन्ग बनता है इस टॉपिक के अंदर से, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा कि साल्ट हमारे पास बनते कैसे हैं, ये भी इसमें सवाल आ जाता है। और सॉल्ट्स को हम लोग कैसे नाम देते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से ये देखें, अ साल्ट्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड द एसिड्स, ये इसका आंसर होगा। और ये नीचे टेबल जो है ये शॉर्ट वगैरह के लिए देखना है। उसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन आ जाती है। तो प्रिपरेशन में आप लोगों ने ये मेथड्स करने हैं। अगर लॉन्ग के अंदर आप लोगों के पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो बच्चों आप लोगों ने इसकी चारों की चारों करैक्टरिस्टिक्स लाजमी लिखनी है। और अगर शॉर्ट में आता है तो देन आप लोग एटलीस्ट 3 लिखेंगे। पहली 2 आसान है, दो वो कर लीजिएगा और एक ये 4th वन कर लीजिएगा, ये ईजी, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे आगे शुरू होता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ ऑफ देम। लाइक कोई भी वो हमें दे देते हैं, जैसे ये हमारे पास इतनी 6 टाइप्स हैं, इसमें से कोई सी 1-2 दे देंगे डिफाइन विद एग्जांपल शॉर्ट के लिए, और कोई सी 2 या 3 वो दे देंगे और कहेंगे कि आप इस पे लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में लिखें, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। देन हमारे पास यूजेस ऑफ साल्ट्स आते हैं, और यूजेस ऑफ साल्ट्स के अंदर भी ये हमारे पास टॉपिक्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। लास्ट ईयर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था यूजेस ऑफ साल्ट्स में से ही आया हुआ था, ये कैल्शियम ऑक्साइड्स का लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है ये आप लोगों ने कर लेना है, इसको देख लीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसमें हमारे पास। और देन हमारे पास ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है प्रिजर्वेटिव्स ऑफ इन फूड्स के अंदर। और जो आप लोगों के एमसीक्यूज़ हैं ये आपके एमसीक्यूज़ आ रहे हैं आगे। और लास्ट पे आप लोगों का जो है ये एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसके भी आप लोग निशान लगा लीजिएगा लाजमी। देखें ठीक है। देन आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो ये मेन है यही करने हैं आप लोगों ने। लाइक फर्स्ट वाला जो कि बिल्कुल रिलेटेड है और इजी है, उसके बाद सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, और ये आगे से जो है ना वो साल्ट्स की टाइप्स और ये शॉर्ट में आ जाएंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के, ठीक है। उसके बाद ये वाला ये जो है ना एज सच करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।